जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे। 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक वैश्विक स्तर पर फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2035, वर्ष 2047। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ष 2030। फाइलेरिया क्या होती है, हम लोग गांव में बोलते हैं हाथी पाँव। मतलब एक जो पाँव रहता है ना, पूरा एकदम फूल जाता है। ठीक है ना, ये जो रहता है पूरा एकदम फूला हुआ रहता है, और एक पतला सा रहता है। तो जो ये मोटा वाला है, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइलेरिया या हाथी पाँव बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसने एक कौन घोषणा किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कहाँ हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें कुल WHO में 194 देश सम्मिलित हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने यश राज भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया है। तो बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने किया है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है और इन्हें कौन से संस्करण का पुरस्कार मिला है, इसके बारे में बताने वाले हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वह मुंबई है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1960 को हुई थी। सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस हैं, और गवर्नर कौन है, CP राधाकृष्णन हैं, और इन्हीं को मिला है यश राज भारतीय सम्मान पुरस्कार। ठीक है ना। अब बात आती है महाराष्ट्र के लोकसभा सीटों की। तो लोकसभा सीटें यहाँ पे 48 हैं, राज्यसभा सीटें 19 हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, 288 हैं। अगर हम प्रतीक चिन्हों की बात करें महाराष्ट्र के, तो राजकीय पशु क्या हो जाएगा, भारतीय विशाल गिलहरी हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, पीले पैरों वाला कबूतर। लोक नृत्य राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और राजकीय खेल क्या हो जाएगा, कबड्डी। ठीक है। अच्छा, लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य यहाँ का क्या फेमस हो जाएगा, लोक नृत्य तमाशा, कोली, धनगरी, गाजा, पोदास, ये क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर महाराष्ट्र के हम उत्सव की बात करें, तो उत्सव क्या हो जाएगा, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, शिवाजी महोत्सव और शिवरात्रि। ये क्या है, यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे बिहार की राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। अब इसमें एक चीज़ दिया गया है, यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार। तो जो यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार है, यह ज़मीनी स्तर पर सार्थक योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। इसका तीसरा संस्करण हुआ है, और तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है, भी महाराष्ट्र में ही हुआ है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट भारत किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, 1 मिलियन युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए, 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करने के लिए प्रोजेक्ट भारत की शुरुआत की गई थी। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी दिवस 2025 पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो कौन किया है, ये जानना है। तो पृथ्वी दिवस जो है अभी हाल ही में मनाया गया था। कौन बताएगा पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है। और पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, ये करने वाले कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, जयशंकर हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये अमित शाह ने उद्घाटन किया है। कौन किया है, अमित शाह। अमित शाह क्या है, वर्तमान में गृह मंत्री हैं। ठीक है ना।
आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। तो कौन किया भैया? यह नेपाल ने किया है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा किया है नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। ठीक है ना। अच्छा, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। आप लोग म्यांमार की राजधानी एवं मुद्रा बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? यह 20 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, यानी कि थीम क्या है? चीनी भाषा और संस्कृति का सम्मान करना। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस। आगे चलते हैं। हाल ही में केरल राज्य के विद्युत बोर्ड ने किस आईआईटी संस्थान के साथ व्हीकल टू ग्रिड के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे। तो बात हो रही केरल राज्य के विद्युत बोर्ड ने किस आईआईटी संस्थान के साथ V2G यानी कि व्हीकल टू ग्रिड के लिए समझौता किया है? तो ये राइट इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। क्या हो जाएगा? आईआईटी बॉम्बे। अब बात आती है आईआईटी बॉम्बे की। तो आईआईटी बॉम्बे की जो स्थापना हुई थी ये 1958 में हुई थी। आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना कब हुई थी? तो आईआईटी गुवाहाटी की स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। अब दोस्तों ये जानना है कि V2G है क्या, व्हीकल टू ग्रिड है क्या? तो ये कह सकते हैं यह एक ऐसी तकनीकी है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की ऊर्जा को पावर ग्रिड में वापस भेजने की अनुमति देता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है? असम, केरल, पंजाब, राजस्थान। तो किस पे लगाया है? पंजाब पे लगाया है। ठीक है ना। एनर्जी ड्रिंक्स जैसे जो है रेड बुल वगैरह आता है, कोको कोला में आता है, कुछ एनर्जी ड्रिंक्स में आते हैं। तो क्या किया है? प्रतिबंध लगाया है पंजाब सरकार ने। अब पंजाब सरकार ने लगाया है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। पंजाब के वर्तमान जो सीएम हैं भगवंत मान हैं। गवर्नर कौन है वर्तमान में? गुलाब चंद कटारिया हैं। विधानसभा सीटें कितनी पंजाब की हैं? 117 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 7 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 13 हैं। राजकीय पशु क्या है? काला हिरण है। राजकीय पक्षी क्या है? उत्तरी जो है गोसावक है। राजकीय वृक्ष क्या है? सुराम है। राजकीय फल क्या है? आम है। और राजकीय पुष्प क्या है? तो ग्लैडियोलस है। ठीक है ना। जलीय पशु क्या हो जाएगा? तो सिंधु नदी डॉल्फिन हो जाएगा ये। अगर हम पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य क्या हो जाएगा? भांगड़ा हो जाएगा, गिद्धा हो जाएगा, झूमर हो जाएगा, तो और लुड्डी हो जाएगा, सम्मी हो जाएगा। उत्सव की दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्सव में क्या हो जाएगा? बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व, दिवाली। ठीक है ना। ये सब क्या है? प्रमुख लोक नृत्य हैं। हमारे अन्य ऑप्शन क्या है? जैसे असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। प्रस्तावित राजधानी डिब्रूगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को हुई थी। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन बना भैया? यह है
तो ये बना है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। वर्तमान सीएम कौन है? सिद्धारमैया है। वर्तमान गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। राज्यसभा सीटें 12 हैं, लोकसभा सीटें 28 हैं, और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 224 हैं। राजकीय पशु क्या है? अगर प्रतीक चिन्हों की बात करें, जैसे राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी भारतीय जो है रोलर या नीलकंठ के भी नाम से जाना जाता है। राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? चंदन हो जाएगा। अगर हम लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य को बहुत बार पेपर में पूछा गया, यहाँ पे है तो यक्षगान कर्नाटक का है, और गुल्लू कुनिया हो जाएगा। उत्सव कौन कौन से बहुत फेमस हैं? गणेश हैं, गणेश उत्सव, हम्पी उत्सव, गौरी उत्सव, मैसूर दशहरा उत्सव, और जो है कंबाला उत्सव। ये सब क्या है? प्रमुख उत्सव हैं। चलिए अब आप लोग बताइएगा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी क्या है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बता चुके हैं कई बार, इसलिए हमने कहा है। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के विदेशी शत्रु अधिनियम के प्रयोग पर रोक लगा दी है? तो अमेरिका, भारत, सिंगापुर, रूस। तो किसने लगाया है? अमेरिका ने। तो जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने लगाया है। अच्छा है क्या 1998 के विदेशी शत्रु अधिनियम? देखिए, जो 1998 का विदेशी शत्रु अधिनियम, यह ऐसा कानून है जो राष्ट्रपति को युद्ध या आक्रमण के दौरान किसी शत्रु राष्ट्र के नागरिकों के हिरासत में लेने या निर्वासित करने की शक्ति देता है। ठीक है। और यह कानून विदेशी और राजद्रोह अधिनियम के भाग के रूप में पारित किया गया था। हालांकि इस पर क्या लग गया है? रोक लगा दिया गया है। तो कौन लगाया है रोक? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। तो अमेरिका आया है। अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी? वाशिंगटन डीसी हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली, मुद्रा रुपया हो जाएगी। सिंगापुर की सिंगापुर शहर ही है, मुद्रा डॉलर हो जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? यह है 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने महासागर विजन के तहत किस देश के जहाज़ की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है? ये बहुत खास क्वेश्चन नहीं है। मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या हो जाएगी? माले, और मुद्रा क्या हो जाएगी? मालदीवियन रुपया। अन्य ऑप्शन भी आए हैं। अन्य ऑप्शन भी जैसे हैं श्रीलंका, मॉरिशस, मैक्सिको। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी? जयवर्धनपुर कुट्टे हो जाएगी। मुद्रा क्या हो जाएगी? श्रीलंकाई रुपया। मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। मुद्रा क्या हो जाएगी? मॉरिशस रुपया हो जाएगी। मैक्सिको आया है। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी ही है। मुद्रा क्या हो जाएगी? मैक्सिको पेसो हो जाएगी, मैक्सिकन पेसो। हाल ही में किस राज्य ने डीपीएस फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? मणिपुर, उत्तराखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो यह किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की बात आती है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। वर्तमान में सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 48 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19 है। विधानसभा सीटें 288 हैं। यहाँ के राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी है। राजकीय पक्षी है पीले पैरों वाला कबूतर। राजकीय वृक्ष आम है। राजकीय खेल क्या कबड्डी है। लोक नृत्य क्या है? तमाशा है, कोली है, धनगरी है, गाजा है। धनगरी, गाजा और पौदास है। उत्सव की बात करें तो गुड़ी पड़वा, गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवरात्रि, ये सब क्या है? महाराष्ट्र के प्रमुख उत्सव हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उड़ीसा की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वर्षगांठ मनाई गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये मनाई गई है 145वीं, 150वीं, 155वीं, 160वीं, 150वीं मनाई गई है। कितनी मनाई गई है? 150वीं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है क्या? यह एक शेयर बाजार है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हमारा करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर व्हीकल की वर्तमान दर कितना प्रतिशत कम करने की घोषणा की है? तो कितना? 1%, 2%, 5%, 8%। कितना कम करने की घोषणा करी है?
1% करी है गुजरात सरकार ने। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और वर्तमान जो सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। हमारे अब आ जाते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था? 1920, 1930, 1942, 1919। ये कब शुरू हुआ था? सॉरी, ये शुरू हुआ था 1930 में ही हुआ था, सॉरी, सही है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी इसमें यह था महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। यानी कि सविनय मतलब होता है विनम्रता से, अवज्ञा मतलब ना मानना, आंदोलन। विनम्रता से हम आपका जो है बातें नहीं मानेंगे, ये चलाए थे आंदोलन 1930 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे महात्मा गांधी जी। 1919 में जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट आया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर कौन है? एमपी है। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, इसे एमएच बोलते हैं। चौथे नंबर पे क्या है? अपना यूपी है। और पांचवें नंबर पर कौन है? गुजरात है। यह क्षेत्रफल के अनुसार है, ध्यान रहे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। यह हुई थी राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला में हुई थी, ठीक है ना। तो पंचायती राज शुरू हुआ था, यह त्रिस्तरीय इसका ढांचा शुरू हुआ था। और शुरू करवाने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर यह हुआ था। निम्नलिखित में से कहाँ एशियाई खेल आयोजित हुआ है? दिल्ली, टोक्यो, बैंकॉक, बीजिंग। तो यह कहाँ शुरू हुआ है? अभी एशियाई खेल दिल्ली में शुरू हुआ है। चंद्र ग्रहण तब होता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या होती है? बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का क्वेश्चन है, सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ स्थित हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।